नमस्कार, आपके सामने नंदिता कुडेशिया हूँ। सुबह के 8 बज रहे हैं और अब देखते हैं दिन की 50 बड़ी खबरें बिना ब्रेक के। भोपाल में 8 सिमी आतंकियों के एनकाउंटर पर उठे सवाल को एमपी पुलिस ने किया खारिज। कहा, पहले आतंकियों ने की थी फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में ढेर हुए आतंकी। भोपाल पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर में कुछ जवानों को भी चोटें आई हैं। एनकाउंटर के बाद आतंकियों के पास से चाकू समेत 7 हथियार बरामद। भोपाल में आईजी योगेश चौधरी ने कहा कि आतंकियों के पास हथियार कहां से आए, भागने के बाद आतंकियों की मदद किसने की, इन पहलुओं की जांच की जाएगी। भोपाल एनकाउंटर के बाद देश की बाकी जेलों की सुरक्षा कड़ी। अहमदाबाद की साबरमती जेल में एसीपी क्राइम ने लिया सुरक्षा का जायजा। बम धमाकों के कई आरोपी साबरमती जेल में हैं बंद। कल रात सिक्योरिटी गार्ड को मारकर भोपाल सेंट्रल जेल से भागे थे आतंकी। करीब 8 घंटे बाद एनकाउंटर में हुए ढेर। गांव वालों की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। जेल से आतंकियों के भागने की घटना पर मध्य प्रदेश सरकार सख्त लापरवाही के चलते एडीजी जेल हटाए गए। डीआईजी समेत 4 अधिकारी सस्पेंड। एनआईए करेगी सिमी के आतंकियों के जेल से भागने की जांच। शिवराज की मांग पर तैयार हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह। एनकाउंटर को लेकर कांग्रेस में अलग अलग राय। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश पुलिस की बधाई दी। कमलनाथ ने उठाए सवाल। सीपीएम नेता वृंदा करात ने एनकाउंटर को लेकर सरकार के दावे पर सवाल उठाए। तय समय में निष्पक्ष जांच की मांग की। असदुद्दीन ओवैसी ने भी एनकाउंटर पर उठाए सवाल। पूछा, आतंकियों के पास से घड़ी, जूते, जीन्स कहां से आए। सुप्रीम कोर्ट के जज करे पूरे मामले की जांच। एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों पर बीजेपी का निशाना। कहा, वोट बैंक के लिए कर रहे हैं सियासत। एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को यूपी के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह का जवाब। कहा, जब पुलिस वाले मरते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं, आतंकियों के मारे जाने पर बोलते हैं। आतंकियों के हाथों मारे गए कांस्टेबल रमाशंकर यादव के घर पर मातम। सरकार की ओर से 10 लाख देने का ऐलान। सेना में है रमाशंकर के दोनों बेटे। आज होगा रमाशंकर का अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री शिवराज भी देंगे अंतिम विदाई। अगले महीने होनी है रमाशंकर की बेटी की शादी। शादी के लिए सरकार अलग से देगी 5 लाख रुपए। जी न्यूज से बातचीत में रमाशंकर के बेटे ने कहा, जेल में नहीं थे सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम। पिता भी कई बार खुद को असुरक्षित महसूस करते थे। बार बार उसी जेल में लगाई जाती थी उनकी ड्यूटी। आज छत्तीसगढ़ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रायपुर में छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल। सौर सुलझा योजना का करेंगे लॉन्च। राज्य में पहली मानव निर्मित सफारी और बीआरटी सिस्टम को भी शुरू करेंगे पीएम। हमार छत्तीसगढ़ योजना के तहत सरपंचों से करेंगे बात। आज हरियाणा के दौरे पर भी जाएंगे पीएम। गुरुग्राम में राज्य के गोल्डन जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। आज दिल्ली में डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। भाई दूज के मौके पर महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा। मुंबई में पेंगुइन की मौत पर सियासत जारी। बीजेपी ने आदित्य ठाकरे पर उठाया सवाल, साधा निशाना। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, पेंगुइन और पार्टी तक ही सियासत समझ में आती है। बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पंजाब के अधिकारियों को पर्यावरण मंत्रालय ने किया समन। 4 नवंबर को फसलों के जलाने से होने वाले प्रदूषण पर होगी बात। दिवाली पर चीनी सामान की बिक्री में 60% की कमी। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 20 शहरों में किया सर्वे। बंद पड़े पीएफ खातों पर 8.8% का मिलेगा ब्याज। सरकार इसी हफ्ते जारी करेगी नोटिफिकेशन। करीब 9 करोड़ 70 लाख लोगों को होगा फायदा। हॉकी में पाकिस्तान को हराकर लौटी टीम का दिल्ली एयरपोर्ट पर जबरदस्त स्वागत। फैंस ने माला पहनाकर और फूल देकर स्वागत किया। दिल्ली की जामा मस्जिद में 1 करोड़ की चोरी का मामला सुलझा। सीसीटीवी की मदद से 2 लोग गिरफ्तार। 97 लाख रुपए बरामद। 5 से 19 साल की उम्र के 6 करोड़ 54 लाख बच्चे कभी नहीं गए स्कूल। पिछले 10 सालों में करीब 5 करोड़ बच्चों ने पढ़ाई अधूरी छोड़ी। शिक्षा से जुड़े 2011 जनगणना की रिपोर्ट से सामने आया आंकड़े। सीबीएसई का स्कूलों को निर्देश, स्कूल बस या वैन में टीचर की जगह लेडी गार्ड को करे तैनात। टीचर्स को बाकी कामों से दूर रखने के लिए ये फैसला लिया गया। बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हुआ इजाफा। 38.5 रुपए की हुई बढ़ोतरी। दिल्ली में 529 का मिलेगा एक सिलेंडर। जजों की फोन टैपिंग के आरोपों को गृह मंत्री ने बताया बेबुनियाद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे आरोप।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की फायरिंग में सेना का एक और जवान शहीद। नेपाल के रहने वाले थे 20 साल के बिमल तमांग। राजौरी में पाकिस्तान की फायरिंग में एक महिला की भी मौत, एक महिला घायल। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में पाकिस्तान ने की फायरिंग, सेना के 2 जवान घायल। जम्मू कश्मीर के वेरीनाग में स्पेशल पुलिस ऑफिसर के घर पर आतंकी हमला, पूरे घर को आग के हवाले किया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, राजधानी ढाका के पास तोड़े गए 17 मंदिर, 100 से ज्यादा घरों में भी जमकर लूटपाट। मंदिरों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 6 गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर इस्लाम के खिलाफ पोस्ट के विरोध में तोड़फोड़। यूपी में पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। बधाइयों में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, जीतने के बाद तय करेंगे सीएम। मौजूदा सीजन में दिल्ली में सामने आए करीब 11,000 चिकनगुनिया के मामले, नगर निगम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ। केरल राज्य सूखाग्रस्त घोषित, साउथ वेस्ट मॉनसून की कमी की वजह से सूखा, 34% कम बारिश से बिगड़े हालात। सार्क के अग्रोहा में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का दिवाली मिलन समारोह, बड़ी तादाद में पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 200 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, 3 लोगों की मौत, 31 घायल, बारातियों से भरी थी बस। यूपी के लखीमपुर खीरी में दलित युवती के साथ गैंग रेप के बाद हत्या, शौच के लिए घर से निकली थी पीड़िता, अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं। हरियाणा के सोनीपत में 2 परिवारों के बीच फायरिंग, 3 की मौत, 3 घायल, वाल्मीकि जयंती मनाने के दौरान हादसा हुआ। कारोबारी सहूलियत की रैंकिंग में बड़ा उलटफेर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले नंबर पर, तीसरे नंबर पर पहुंचा गुजरात। 22 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एयर एशिया इंडिया ने शुरू की जांच। साइरस मिस्त्री ने लगाए थे धोखाधड़ी के आरोप। टाटा ग्रुप और एयर एशिया बेरहाड का जॉइंट वेंचर है एयर एशिया इंडिया। दाल का उत्पादन बढ़ाने पर सरकार का जोर, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जताई उम्मीद, 3 साल में दाल के मामलों में आत्मनिर्भर होगा देश। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान को झटका, बंद की इजाजत नहीं दी गई, तय जगह पर धरना करने को कहा गया, कोर्ट में पेशी का भी दिया आदेश। हिलरी क्लिंटन के चुनाव प्रचार के लिए राष्ट्रपति ओबामा ने किया स्नैपचैट का इस्तेमाल, मैसेज के जरिए युवाओं से मांगा हिलरी के लिए समर्थन। चीन के चोंगछेंग शहर में कोयला खदान में धमाका, 15 मजदूरों की मौत, 18 मजदूर अब भी फंसे। ब्राजील में भयंकर सड़क हादसा, बस और ट्रक की टक्कर में 20 लोगों की मौत। भारतीय शूटर हिना सिद्धू का साहसिक कदम, ईरान में टूर्नामेंट के दौरान हिजाब पहनने से किया इनकार।